नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पाप मोचनी एकादशी कब है, किस दिन करना है पाप मोचनी एकादशी का व्रत, एकादशी व्रत की महिमा क्या है, एकादशी व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण कब करना है, किस समय पर पारण करना है, इसकी विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से जाने और अनजाने में जो भी किए गए हमारे पाप हैं, सारे पाप जल करके राख हो जाते हैं। भ्रूण हत्या, पर स्त्री संग, चोरी, मर्डर इत्यादि जो भी जघन्य अपराध है, जघन्य पाप है, सारे पाप इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी का एकादशी का व्रत करने से 100 गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है और जाने अनजाने में किए गए ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बहुत बड़ी एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति निष्पापी हो जाता है और जीवन में संपूर्ण पापों को नष्ट करके जीवन में नाना प्रकार के सुख, वैभव, समृद्धि, आनंद को प्राप्त करते हुए मृत्यु के बाद वह व्यक्ति भगवान का परम धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इतनी बड़ी महिमा है पाप मोचनी एकादशी की। एकादशी व्रत सभी व्यक्ति को करना चाहिए। भक्तों, शास्त्र कहता है कि आप यदि कोई व्रत नहीं करेंगे तो चलेगा। किसी भी व्रत करने का आदेश शास्त्र नहीं देता है, परंतु एकादशी का व्रत करने का आदेश शास्त्र देता है। शास्त्र बोलता है कि सभी को अनिवार्य रूप से एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत जो होता है वह पापों को निवारण करता है और भगवान की कृपा आशीर्वाद प्राप्त कराता है। एकादशी के दिन अन्न खाने से महापाप लगता है, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में मूर नामक दैत्य का वास होता है। इसलिए भूल कर भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। मातृहा, पितृहा, भातृहा, चैव गुरुहा, स्कंद पुराण में कहा गया है कि अपनी माता को मार करके, अपने पिता को मार करके, अपने गुरु को मार करके, अपने बड़े भाई को हत्या करके, मार करके जो पाप लगता है वही पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है। भक्तों, शास्त्र में तो ऐसा कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है उसे गौ मांस खाने के बराबर पाप लगता है। इसलिए हो सके तो एकादशी के दिन अन्न खाने से बचना चाहिए। अन्न में आसुरी शक्ति, तामसी शक्ति का वास होता है, इसलिए अन्न का सर्वथा निषेध बताया है एकादशी व्रत में। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी तिथि का आरंभ 25 मार्च 2025 मंगलवार को सुबह 5:05 पर हो रहा है। एकादशी तिथि की समाप्ति 26 मार्च 2025 बुधवार को सुबह 3:43 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो उदया व्यापिनी, सूर्योदय व्यापिनी तिथि के अनुसार जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत है वह 25 मार्च 2025 मंगलवार को किया जाएगा। इसी दिन सभी हरि भक्तों को, वैष्णवों को एकादशी का व्रत करना है। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण जो है वह 26 मार्च 2025 बुधवार को दोपहर में 1:41 से लेकर के 4:08 तक है। इसी समय अवधि में सभी को एकादशी व्रत का पारण करना है। इस बार का एकादशी का व्रत का पारण सुबह में नहीं करना है। कारण यह है कि इस दिन हरिवासर है। सुबह 9:14 तक हरिवासर है। हरिवासर उसे कहते हैं जो द्वादशी तिथि के पहली चौथाई भाग को हरिवासर कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाता है। कभी भी त्रयोदशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है और एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी हरिवासर में यदि एकादशी व्रत का पारण कर लेता है तो किए गए एकादशी व्रत के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति को पुण्य के जगह पर अपराध और दोष बन जाता है। इसलिए हरिवासर के दौरान हमें एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो हमें 26 मार्च 2025 बुधवार को एकादशी व्रत का जो पारण हम करेंगे वह दोपहर में 1:41 से लेकर के 4:08 तक, इसके बीच में कोई भी समय पर आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के व्रत के पारण में कहा गया है कि भगवान का चरणामृत लेकर के व्रत का पारण करें। यदि दूसरे दिन व्रत है तो आप भगवान का चरणामृत ले लीजिए, फिर व्रत का पारण कीजिए। यदि दूसरे दिन आपका व्रत नहीं है तो आप भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद यानी चावल का दाना हाथ में लेकर के
व्रत का पारण करें। तो पारण की विधि इस प्रकार से है, अपने राइट हैंड पर चावल का दाना रखिए, उसके अंदर जल डालिए, ओम केशवाय नमः बोलते हुए ग्रहण कर जाइए। दोबारा चावल का दाना रखिए, जल डालिए, ओम नारायणाय नमः बोलते हुए ग्रहण कर जाइए। तीसरे बार चावल का दाना रखिए, जल डालिए, ओम माधवाय नमः बोलते हुए ग्रहण कर जाइए। उसके बाद हाथ धो लीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हम पाप मोचनी एकादशी का व्रत किए थे, उस पाप मोचनी एकादशी व्रत का हम पारण कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें। हमारे व्रत में जो भी अपराध दोष बन गया हो, आप उसके लिए हमें क्षमा करें, हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम आपके अज्ञानी बालक हैं, हमसे जो भूल हुआ हो, दोष बना हो, अपराध हुआ हो, तो उसके लिए आप हमें माफ़ कीजिएगा। ऐसा भगवान से प्रार्थना कर लिया जाता है। भक्तों, एकादशी व्रत जो है वह सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत बताया गया है। एकादशी व्रत सभी व्रतों की महारानी कही गई है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से कभी भी जीवन में दरिद्रता नहीं आती है, सिर लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों, इस बार की जो एकादशी है उसमें शिव वास और श्रवण नक्षत्र प्राप्त हो रहा है। शिव वास यानी शिव का वास रहेगा, और श्रवण नक्षत्र जो है वह चंद्रमा का नक्षत्र है, और श्रवण नक्षत्र के जो देवता है वह विष्णु है। श्रवण नक्षत्र और शिव वास में यदि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा करता है, लक्ष्मी नारायण की सेवा पूजा करता है, उनकी आराधना, उनकी उपासना, उनका भजन कीर्तन करता है, तो जीवन में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मन चाहा वर प्राप्त होता है, और दरिद्रता सदैव के लिए जीवन से दूर हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है। 25 मार्च 2025 मंगलवार को सुबह सूर्योदय से लेकर के दोपहर 2:53 तक शिव योग होगा। यह अत्यंत श्रेष्ठ और अद्भुत योग बताया गया है। इसमें कोई भी कार्य किया जाता है वह सफल होता है। उसके बाद 2:53 से लेकर के 26 मार्च 2025 बुधवार को दूसरे दिन 12:26 तक सिद्ध योग रहेगा। सिद्ध योग भी अत्यंत श्रेष्ठ और मंगलकारी योग बताया गया है। भक्तों, इस बार की एकादशी व्रत पर बहुत अच्छे योग संयोग मिल रहे हैं, और सभी प्रकार से मंगलकारी कल्याणकारी इस बार का एकादशी का व्रत हमें प्राप्त हो रहा है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से जो भी जघन्य किए गए अपराध हैं सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। रघुकुल के राजा मानधाता ने महर्षि लोमस से पूछा था कि हे महर्षि, जाने अनजाने में किए गए पापों का, अपराधों का, दोषों का निवारण कैसे होगा, इसका शमन कैसे होगा, इसका क्या उपाय है? कोई व्रत हो, कोई विधि हो, कोई पूजा हो तो बताइए। तब महर्षि लोमस कहते हैं कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए संपूर्ण पापों का निवारण होता है, संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं, और व्यक्ति जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करता है, और अंत में परम धाम, परम लोक, भगवान के दुर्लभ लोक वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। भक्तों, एकादशी का व्रत 3 दिन में पूर्ण होता है। 10वीं को ही नियम धारण कर लेना चाहिए। शाकम मासम मसूरास पुनर्भोजन मैथुने दूतमत्यम गोपानम च दशम्याम वैष्णवास्त्यजेत। शास्त्र बोलता है कि 10वीं को शाक नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा शराब नहीं पीना चाहिए, पराया अन्न नहीं खाना चाहिए, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ये सब नियम 10वीं से ही धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान का निर्जल निराहार रह करके व्रत करना चाहिए। यदि निर्जल निराहार नहीं व्रत कर सकते हैं तो फल खा करके व्रत कीजिए, अथवा फलाहार करके व्रत कीजिए। व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि में भी एक टाइम ही भोजन किया जाता है। एकादशी का व्रत नियम पूर्वक, संयम पूर्वक किया जाता है। एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है। एकादशी के दिन भगवान का कीर्तन किया जाता है। एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। गौ माता को हरा घास खिलाना चाहिए, गाय की सेवा करना चाहिए, मंदिर में जा करके दान पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मण को दान पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा, देव की सेवा, अतिथियों की सेवा करना चाहिए। द्वादशी के दिन पारण करना चाहिए। पारण करने से पहले गाय को हरा घास खिलाना चाहिए, ब्राह्मणों को सीधा दान करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। यदि ब्राह्मण भोजन नहीं कराते हैं, सीधा दान नहीं करते हैं, तो आपके आसपास में जो भी कोई ब्राह्मण हो, पंडित जी हो, उनको आप कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए, मंदिर में कुछ दान दक्षिणा चढ़ा दीजिए, फिर एकादशी व्रत का पारण कीजिए। द्वादशी के दिन भी एक टाइम ही भोजन किया जाता है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एकादशी व्रत का पारण करता है वह भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। उसके सारे पाप
जल करके राख हो जाते हैं और उसके जीवन में सभी प्रकार के लग्जरियस लाइफ, सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और अंत में वह व्यक्ति भगवान का दुर्लभ लोक को प्राप्त करता है। भक्तों, यह पाप मोचनी एकादशी व्रत की बहुत विशेष महिमा है। भक्तों, यह पाप मोचनी एकादशी व्रत का महात्म्य था। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं धार्मिक वीडियो बनाता हूँ, ज्योतिष संबंधित वीडियो बनाता हूँ। भक्तों, इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों को, परिजनों को। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। भक्तों, इसी चैनल पर मैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा अपलोड करूंगा। आप लोग पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा अवश्य श्रवण कर लीजिएगा। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।